जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने 11 का एक और एक्सरसाइज लेकर आ गया हूं, जिस एक्सरसाइज का नाम है प्रश्नावली 5C। तो 5C को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले दोस्तों उसको सबसे पहले क्या करते हैं जानते हैं, और उसके बाद 5C के एक्सरसाइज को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आपके सामने सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मापांक। क्या है? मापांक। अब ध्यान से इस फिगर को देखिएगा, ये आप लोग क्लास 9th और 10th में 2 बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। 11th में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो सर इसे हम निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। मान लेते हैं इस पॉइंट में, इस तल में एक पॉइंट है पी, जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स का वाई है। तो सर यह दूरी एक्स हो जाएगी, यह दूरी वाई हो जाएगी, आपको मालूम ही है, पहले से जानते हैं, ठीक है। तो O से लेकर P तक की जो दूरी होगी दोस्तों, इसी को हम मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं, मॉड जेड से। तो हमने आपके सामने लिखा है कि OP दूरी को समृद्ध संख्या जेड का क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं, जिसे मॉड जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यह सर हमारा 90 डिग्री है, तो यह बन जाता है हमारे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लागू होता है सर क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मॉड जेड का मान दोस्तों आ जाएगा क्या, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई दिया है तो इसका मापांक निकालना हो तो मॉड जेड सर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वही उस समृद्ध संख्या का दोस्तों क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो है दोस्तों कोणांक है। क्या है? कोणांक है। तो ध्यान से देखेंगे, यह जो मापांक वाली ओपी रेखा है, यह यक्ष अक्ष से जितना कोण बनाएगी, मान लेते कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, तो इस थीटा को हम उस जेड का क्या कहेंगे, कोणांक कहेंगे, समृद्ध संख्या का क्या कहेंगे, कोणांक। जैसे देखिए, रेखा ओपी यक्ष अक्ष से जो कोण बनाती है उसे समृद्ध संख्या का दोस्तों क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। मतलब समझिएगा कि यह ओपी रेखा यक्ष अक्ष से जितना कोण बनाएगी वही थीटा कोण उसका क्या कहलाएगा, कोणांक कहलाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, कोणांक का सूत्र यहाँ क्या बनता है, tan थीटा बराबर, देखो tan लगाए हैं तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो y बटे एक्स हो जाएगा। थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बटे एक्स लिख सकते हैं। जो थीटा दोस्तों होता है क्या होता है, कोणांक होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे फार्मूले पे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है समृद्ध संख्या का ध्रुवीय निरूपण ज्ञात करिए। समृद्ध संख्या का क्या ज्ञात करिए, ध्रुवीय निरूपण ज्ञात करिए। कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए समृद्ध संख्या z बराबर x प्लस आई वाई हो, तो इसका ध्रुवीय निरूपण पोलर फॉर्म में क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सर इसमें r और थीटा नया नया टर्म दिख रहा है, तो r की वैल्यू दोस्तों होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स y बटे कितना, x होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 5C के हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, मतलब इन्हीं तीनों फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग पूरे प्रश्नावली 5C के क्वेश्चनों को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज मतलब अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 5C के क्वेश्चनों को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रश्नावली 5C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न को ध्रुवीय रूप में क्या करिए, चेंज करिए। जो नीचे फॉर्मूला बताए थे ध्रुवीय रूप में ना, तो इसको चेंज करने का तरीका कैसे सवाल लगाएंगे। सबसे पहले इसको मानेंगे, माना z बराबर -1 प्लस आई रूट 3, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि z बराबर होता है x प्लस आई वाई, तो यहाँ से कंपेयर करिए, तो अतः कह सकते हैं सर x का मान कितना हो गया, -1, और y के जहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो कितना दिया, अंडर रूट में 3 दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले r निकालेंगे, अतः r बराबर सर क्या होता है, अंडर रूट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान रख दीजिए दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में x का मान कितना दिया, -1 का होल स्क्वायर प्लस y का मान दिया अंडर रूट 3 का सर होल स्क्वायर। दैट इज r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस 3, तो सर r का मान 3 1 हो जाएगा 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी r का मान दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया। अब निकालते थीटा की वैल्यू, और तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं दोस्तों किसके बराबर होता है सर, y बटे एक्स के होता है, तो y बटे एक्स रख देंगे। देयरफॉर tan थीटा का मान दोस्तों आ गया, y का मान √3 है और x का मान -1 है, यानी tan थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, -√3, -√3। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है ना, कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू प्लस में है, यानी x माइनस में है और y प्लस में है, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो सर ये तो जाएगा दूसरे वाले में। किस में जाएगा दोस्तों, दूसरे वाले में। तो दूसरे में जो वैल्यू होती है
ये समझ लेंगे आप लोग कि ये माइनस प्लस इसी में जाएगा, तो दूसरे में जो वैल्यू होती है 90 से बड़ी होती है, 180 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को चेंज करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर tan माइनस √3 दिया ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस का tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है ना। अब ये माइनस को एब्जॉर्ब करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, तो tan थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 60 को चेंज करो तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर tan 180 माइनस का थीटा, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, tan 180 माइनस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे में tan क्या होता है, माइनस होता है, तो tan माइनस होगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा -10 और थीटा के यहाँ पे दिया 60 डिग्री, देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू 180 में से 60 घटा दो तो tan 120 आ जाएगा। सर कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। ये थीटा का मान हो गया और ये दोस्तों आर का मान हो गया, ठीक है। अतः लिख देंगे क्या कि ध्रुवीय निरूपण, अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्रुवीय निरूपण या ध्रुवीय निरूपण ही लिखिए। सर क्या होता है, जेड बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सर मान रखेंगे सभी का, जेड आर का मान आया था 2, थीटा का मान आया 120, तो कास 120 प्लस आई साइन 120, और दोस्तों यही आपके पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, जो भी हमने चेंज किया भैया आप परेशान हो रहे होंगे। जैसे देखो ये माइनस लिख दिया, ये √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है ना। अब ध्यान से देखो मैंने समझाया कि माइनस प्लस आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू, तो किस चतुर्थांश में आ जाएगा, दूसरे में, यानी 90 से कम 180 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सर ये तो 90 से बहुत कम है, ठीक है, 90 से बड़ा हो 180 से कम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो इसको चेंज करने का तरीका क्या है, आप लोग पूरा कोड क्लास 10th में पढ़े होंगे। tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो -tan थीटा के बराबर होता है, इसके -tan थीटा के, तो माइनस हो गया tan और थीटा के यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितना 60, तो यहाँ पे 60 रख देंगे, ठीक है। अब 180 में से 60 घटा देंगे 120, दोनों तरफ थीटा का मान 120 आ जाए, ठीक है। चलते दोस्तों किस पे, पहले का दूसरा सवाल, एक दो सवाल देखेंगे आप समझ जाएंगे। दिया 1 माइनस का आई, यही दिया है, तो इसको सपोज करेंगे दोस्तों क्या, माना z बराबर 1 माइनस आई, देयरफॉर x की वैल्यू सर 1 है और y की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि s प्लस आई वाई से आप कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अतः सर मापांक निकालेंगे, अतः मापांक r बराबर, सर सूत्र क्या होता है, √x² प्लस का y², देयरफॉर r बराबर सर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर। सर r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 1, दैट इज r बराबर सर हो जाएगा √ में कितना, 2। तो ये तो हमारा r का वैल्यू हो गया भाई। अब निकालेंगे कोणांक, तो अतः लिखेंगे और कोणांक, और दोस्तों क्या, कोणांक, तो कोणांक का सूत्र हम बताए थे, tan थीटा वाला सूत्र लिखिए आप, हमेशा tan थीटा वाला ही लिखेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा y बटे कितना, x, देयरफॉर सर tan थीटा बराबर y की वैल्यू दोस्तों कितनी है, -1, x की वैल्यू 1, यानी हमारे पास टोटल tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1, ठीक है। अब 1 किसके बराबर होता है, tan का कौन सा मान 1 के बराबर होता है, सर ये माइनस या माइनस लगा दो तो tan 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 45, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे सर x प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस और माइनस जो होता है सर किस चतुर्थांश में जाता है, चौथे वाले में जाता है। अब चौथे वाले की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, ध्यान से देखेंगे, चौथे वाले की वैल्यू, यही चौथा है, ये 270 से बड़ा होता है, 360 से क्या होता है, छोटा होता है भाई, ठीक है ना। तो इसको 360 से कम करो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर tan 360 में से 45 को घटा दो, 360 में से 45 को क्या कर दो दोस्तों, घटा दो। कर सकते हो नहीं कर सकते, हाँ सर कर सकते हैं। 360 माइनस थीटा जो होता है -tan थीटा के बराबर होगा, तो -tan 45 आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बराबर tan 345 में 360 में से 45 घटा दो, 315 आ जाएगा, यानी थीटा का मान दोस्तों आ गया कितना, 315 डिग्री। और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों थीटा का मान कोणांक आ गया। अतः ध्रुवीय निरूपण निकाल लीजिए। अतः ध्रुवीय निरूपण, तो ध्रुवीय निरूपण दोस्तों क्या होता है, जेड बराबर होता है सर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा,
आपको यही बताया गया था। आर का मान रख दीजिए, जेड थीटा का मान रख दीजिए, तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 ब्रैकेट में कास 315 प्लस आई साइन 315। ये 315 ये बता रहा है कि जो हमारा समृद्ध संख्या है वो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो सर ये चौथे कोऑर्डिनेट में जाएगा और यही दोस्तों आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं तीसरा। पहले का तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 1 - 1 अपान आई। तो 1 अपान आई दिया दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले परमीकरण करके हटाओ आई को नीचे से। तो सर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आई ऊपर हो जाएगा, नीचे आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर दोस्तों किसके बराबर होता है सर, -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी हमारे पास आ गया 1 प्लस का आई। ठीक है, तो इसे हम सपोज कर लेंगे क्या, माना जेड बराबर क्या है 1 प्लस का आई है। ठीक है ना, अब इस x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो सर x का मान आ जाएगा 1 और y का मान दोस्तों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी प्लस और प्लस दोस्तों किस चतुर्थांश में होता है, पहले चतुर्थांश में। ठीक है ना, तो यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले मापांक, अतः मापांक निकालते हैं। तो मापांक सर r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x² प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज r बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी सर r का मान आ जाएगा अंडर रूट में कितना 2, और ये स्मॉल r की वैल्यू हुई। अब हम निकालेंगे दोस्तों क्या, कोणांक, और कोणांक थीटा। तो कोणांक के लिए सूत्र हमने क्या बताया था दोस्तों सर, tan थीटा बराबर बताए थे y/x। क्या बताए थे, y/x। तो मान रख दीजिए, तो tan थीटा बराबर y का मान 1 x का मान 1, दैट इज सर tan थीटा बराबर आ जाएगा 1, और tan का कौन सा मान सर 45 1 के बराबर होता है, तो सर tan 45 का। अब ध्यान से देखो, पहले चतुर्थांश में वैल्यू किससे किसके बीच में रहना चाहिए, 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में है, हाँ सर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगा कितना दोस्तों 45, यानी हमारे पास थीटा का मान 45 आ गया। अतः ध्रुवीय निरूपण निकाल लीजिए, जो हमसे पूछ रहा है ध्रुवीय रूप में परिवर्तित। अतः ध्रुवीय रूप सर जेड बराबर हम बताए थे क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज सर वैल्यू पुट कर देंगे। तो जेड की वैल्यू आर का मान आया है अंडर रूट में 2 कास 45 और प्लस आई साइन 45 दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का कौन सा था, तीसरा था। चलते हैं 1 के किस पे, चौथे पे। तो चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 3 माइनस का 4 आई, 3 माइनस का 4 आई। तो सर इसको सबसे पहले सपोज करते हैं, माना जेड बराबर 3 माइनस का 4 आई। कंपेयर कर दो तो x का मान सर 3 है, y का मान दोस्तों कितना है, -4 है। ठीक है, तो अतः हम r की वैल्यू निकालते हैं। तो r बराबर होता है दोस्तों क्या, अंडर रूट में x² प्लस का वाई स्क्वायर, दैट इज सर r बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 3 का 9, 4 चौका 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है सर 5 का, यानी r की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या निकालेंगे सर, और कोणांक निकालते हैं थीटा की वैल्यू। तो कोणांक सर, कोणांक का सूत्र क्या होता है, हम बताए थे हमेशा यूज करो कौन सा, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हो गया y बटे कितना x। तो यहाँ से सर सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर y का मान -4 और बटे 3। अब ये तो सर किसी की वैल्यू होती नहीं है, किसी की वैल्यू होती नहीं है। तो यहाँ से थीटा का मान कैसे आप लिखेंगे, बताए थे थीटा का मान होगा सर tan इनवर्स 4/3, ये तुम्हारा थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4/3 किसी की वैल्यू के बराबर होता नहीं, तो छोड़ दो भाई। अतः ध्रुवीय रूप लिख लेंगे इसका, अतः ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप कैसे लिखेंगे सर, हम जानते हैं जेड बराबर क्या होता है सर, जेड बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सर सबका मान रख देंगे, जेड बराबर आर की वैल्यू है 5, तो लिखेंगे 5 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और लिख देंगे जहां थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स 4/3 दोस्तों। ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि थीटा के जगह पे कैसे इस चीज को लिखेंगे, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया है। आप थीटा रहने दीजिए और बगल में ऐसे कह के आप आंसर लिखेंगे कि जहां लिख देंगे थीटा का मान क्या है 4 tan इनवर्स 4/3। अब इसकी वैल्यू तो जानते हैं, इसलिए इसको अलग करके लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां इसका देखते हैं दोस्तों। कह रहा है sin 120
और माइनस का आई cos 120। तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। तो सर साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30, ठीक है ना, माइनस आई cos 120 को क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस का 30 लिख सकते हैं। हाँ सर, तो सूत्र लगा दीजिए पूरा कोण का। 90 प्लस थीटा जो होता है किसके बराबर होता है दोस्तों, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा उल्टा चलता तो साइन का उल्टा हो जाएगा कास, और थीटा के जहाँ पे 30 है, और साइन जो होता है दोस्तों दूसरे वाले चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का आई कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में उल्टा चलता है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा साइन, और थीटा के जहाँ पे 30 में, लेकिन कॉस माइनस होता है तो माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस। मान रख दीजिए कॉस 30 का मान दोस्तों क्या होता है, √3/2, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया क्या, √3/2 प्लस i/2 दोस्तों। तो इसको सपोज कर लेंगे, माना z बराबर √3/2 प्लस 1/2 i, दैट इज कंपेयर करोगे तो x का मान आ जाएगा √3/2 और y का मान दोस्तों आ जाएगा कितना, 1/2। अब हम किसका मान निकालेंगे सर, r का मान निकालेंगे। तो अतः r बराबर सर सूत्र क्या होगा, अंडर रूट में x² प्लस का y²। अब x और y का मान रख दीजिए दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा r की वैल्यू कितना, अंडर रूट में सर, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, देखो x का मान √3/2 है, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितना दोस्तों, 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज सर r बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर करोगे 3/4 और 1/4, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या है सर, सेम है, देयरफॉर r बराबर आ जाएगा कितना, 3/4, 3 प्लस 1/4, दैट इज सर r की वैल्यू आ गई 4/4, 4 से 4 कट गया, यानी r की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसका मान निकालेंगे सर, अब तो हम मान निकालेंगे कोणांक थीटा का, तो अतः कोणांक निकाल लीजिए, अतः कोणांक, तो कोणांक का सूत्र मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, y/x होता है। मान रख दीजिए y और x का, तो y का मान तो 1/2 है, tan थीटा y का मान दोस्तों 1/2 है, और नीचे √3/2 है। तो क्या करेंगे सर, ये वाला ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, आप जानते हैं, आपको मैं सिखा चुका हूँ कि कहीं पर भी जैसे मान लीजिए इस प्रकार दिया 1/2/3/4, तो ऊपर वाले को वैसे लिख दीजिए और नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा है, 1/2 लिखिए, गुणे का साइन लगाए, 3/4 ऊपर लेकर जाएंगे 4/3 हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, तो 1/2 लिखेंगे, √3/2 है तो ऊपर जाएगा 2/√3 हो जाएगा दोस्तों, तो 2 से 2 कट गया, यानी tan थीटा का मान हो गया कितना, 1/√3। और tan का कौन सा मान 1/√3 के बराबर होता है, तो सर tan 30 का मान 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x और y दोनों का मान प्लस प्लस था, तो प्लस प्लस वाला दोस्तों किस चतुर्थांश में जाता है, पहले चतुर्थांश में जाता है, ठीक है ना। अतः कह सकते हैं कि सर पहले चतुर्थांश में थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होता है, तो सर 0 से 90 के बीच में तो 30 डिग्री है, अतः थीटा का मान दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। अब इसके बाद आप क्या निकाल लीजिए, ध्रुवीय निरूपण निकाल लीजिए, ठीक है ना। अतः इसका ध्रुवीय निरूपण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका ध्रुवीय निरूपण दोस्तों, आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। अतः ध्रुवीय निरूपण इसका क्या होगा, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का मान कितना दोस्तों आया है, i 1 आया है, और थीटा का मान कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले का 5वां सवाल हो गया। अब एक ही सवाल और बचा है, 6वां सवाल, उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं दोस्तों, दूसरे वाले पे, ठीक है। देखते हैं पहले का 6वां क्या कह रहा है, 2 को हमको ध्रुवीय रूप में बदलना है, तो इसको सबसे पहले सपोज करते हैं, माना z बराबर 2, ठीक है ना। तो कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो x का मान 2 दिया है, लेकिन सर y का मान दिया ही नहीं है, तो इसको 2 + 0i लिख सकते हो, तो y के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अतः r निकालते हैं दोस्तों, तो r बराबर होता है अंडर रूट में x² प्लस का y²। तो यहाँ से सर r की वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज r बराबर सर अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हम निकालते हैं कोणांक, ठीक है, और कोणांक निकालते हैं दोस्तों। तो और कोणांक जो है थीटा, मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा y बटे कितना, x।
देयरफॉर सभी का मान रखते हैं टेन थीटा बराबर सर वाई का मान 0, यक्स का मान, तो किसी भी संख्या का जब 0 में भाग देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यक्स का भी मान प्लस वाई का भी मान प्लस, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो टेन का कौन सा मान 0 के बराबर होता है, तो सर ये तो होता है 0 का ही मान, तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन 0, देयरफॉर सर थीटा का मान आ जाएगा कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब इसका ध्रुवीय निरूपण निकाल लीजिए, अतः ध्रुवीय रूप, अतः ध्रुवीय रूप, सर ध्रुवीय रूप क्या होता है, जेड बराबर होता है सर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा। तो मान रख देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, जेड बराबर आर का मान आया है 2 ब्रैकेट में कास 0 प्लस आई साइन 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर रहा पहले का 6वां मतलब आखिरी सवाल। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे का कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मापांक और क्या ज्ञात कीजिए, कोणांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल दिया भाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सपोज करिए वही चीज, माना जेड बराबर सर है माइनस का रूट 3 प्लस का आई, कंपेयर करिए तो यक्स का मान सर मिलेगा माइनस का रूट 3 और वाई का मान मिलेगा दोस्तों क्या 1। ठीक है, तो सबसे पहले मापांक निकालते हैं, अतः मापांक। अब मापांक क्या रहा तो हिंदी लिख लीजिए, तो मापांक सर किससे दिखाते हैं, मॉड जेड से, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ध्रुवीय फॉर्म में बदलना होगा तभी आप आर लिखेंगे, नहीं तो हमेशा जेड ही लिखेंगे। तो मॉड जेड की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, एक्स का स्क्वायर करो तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज सर मॉड जेड बराबर हो गया रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 हो गया, यानी मॉड जेड का मान सर अंडर रूट में 4 और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो सर होता है 2 का, यानी पहला आंसर आ गया दोस्तों क्या, मापांक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोणांक निकाल लेते हैं इसी बहाने, मतलब इसी के साथ, अतः कोणांक जो होगा, कोणांक क्या होगा सर, टेन थीटा बराबर वाई बटे क्या यक्स, मान रख लीजिए। तो टेन थीटा वाई का मान दोस्तों दिया है 1 और यक्स का मान दिया माइनस का रूट 3। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे, यह माइनस यक्स का जो मान है माइनस में और इसका मान प्लस में, यह माइनस और ये दोस्तों दिया है प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा चतुर्थांश होगा, दूसरा। तो दूसरे में वैल्यू जो होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है भाई। ठीक है ना, तो सर यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो टेन थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया, -1/√3। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर माइनस का टेन 30, बोलो भाई टेन 30 का मान हो जाएगा। अब इसको 180 में से घटा दो, 180 में से क्या कर दो, घटा दो, तो लिख सकते हो टेन 180 माइनस का 30, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों, टेन 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा हो जाएगा, थीटा के जगह पे 30 तो इसके जगह पे 30 और माइनस हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा क्या, टेन थीटा बराबर टेन 180 में से 30 घटाओगे 150, यानी सर थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया, 150 डिग्री। तो ये हमारे दूसरे का पहले का कोणांक आ गया भाई। ठीक है ना, अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे पे इसी का। तो दूसरा इसका कह रहा -1 और माइनस आई रूट 3, आई रूट 3। तो इसको इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मानते हैं, माना जेड बराबर सर -1 माइनस आई रूट 3। ठीक है ना, सर इसमें सपोज करते हैं एक्स बराबर कंपेयर करेंगे -1 वैल्यू है और वाई बराबर दोस्तों माइनस का क्या है, रूट 3 है। तो सबसे पहले आप मापांक निकालेंगे, अतः मापांक बराबर, तो मापांक सर मॉड जेड की वैल्यू अंडर रूट में होगा क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस का दोस्तों क्या, वाई का स्क्वायर। तो कर दीजिए, तो अंडर रूट में सर -1 का स्क्वायर और प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आ जाएगा सर 1 + 3, ये किसकी वैल्यू है सर, सब मॉड जेड की वैल्यू है। ठीक है ना, इम्प्लाई का चिन्ह लगाते रहिएगा। तो मॉड जेड की वैल्यू हमारे पास दोस्तों आ गई अंडर रूट में 4 और मॉड जेड बराबर दोस्तों कितना आ गया सर, आ गया 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला आंसर मापांक आ गया भाई। ठीक है, अब निकालते हैं कोणांक। कोणांक ही मेन होता है, क्योंकि कोणांक में हमको देखना रहता है कि किस चतुर्थांश में वैल्यू जा रहा है। तो कोणांक होता है सर टेन थीटा बराबर वाई बटे क्या यक्स होता है, हाँ सर। तो मान रखते हैं, तो देयरफॉर सर हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा वाई की वैल्यू सर -1 और इसकी वैल्यू माइनस का रूट 3, नहीं वाई की वैल्यू -√3 है और इसकी वैल्यू सर माइनस का 1, तो माइनस से माइनस तुम्हारा कट गया, यानी हम टेन थीटा की जगह पे रख सकते हैं सर रूट 3।
ठीक है। √3 tan का कौन सा मान होता है? तो सर ये तो tan का मान होता है 60 डिग्री का। अब हम जानते हैं सर दोनों माइनस में, तो इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश हुआ। तीसरा चतुर्थांश हुआ तो इसमें वैल्यू 180 से क्या होगा? बड़ा होगा, 270 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे सर। चेंज ऐसा करेंगे कि प्लस वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। अब कैसे सर? 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे में होता है। और 180 प्लस थीटा सर सीधा चलता तो tan का सीधा tan हो जाएगा, थीटा के जहाँ पे क्या देगा? 60 डिग्री। देयरफॉर सर दोनों को जोड़ेंगे तो tan थीटा बराबर आ गया tan 240 और यहाँ से थीटा का मान दोस्तों कितना आ गया? 240। और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया? आंसर। ये रहा दूसरे का कौन सा सवाल? दूसरा। अब चलते हैं दूसरे के तीसरे पे और चौथे वाले सवाल पे। ठीक है दोस्तों अगला देखते हैं क्या है। हमारे पास 5 + 12 आई दिया है। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे, माना z बराबर 5 + क्या? 12 आई। इसमें कंपेयर करेंगे तो x का मान सर 5 है और y का मान दोस्तों कितना है? 12। ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं मापांक। तो अतः मापांक, तो मापांक का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है? मॉड z बराबर अंडर में दोस्तों क्या होता है? x² प्लस का y² होता है। मान रख दीजिए तो मॉड z की वैल्यू आ जाएगी सर अंडर में x का मान 5 का स्क्वायर, y का मान सर 12 का स्क्वायर। दैट इज मॉड z बराबर 5 × 5 होता है 25, 12 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 144, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 169। 169 होता है सर किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर। यानी सर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था दूसरे का तीसरा, उसका मापांक आ गया कितना? 13। कितना आ गया दोस्तों? 13। अब इसका पूछ रहा है कोणांक पूछ रहा है, तो कोणांक निकाल दीजिए। अतः कोणांक, तो कोणांक का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है सर? tan थीटा बराबर होता है y/x। क्या होता है? y/x। तो y और x की वैल्यू रखिए, देयरफॉर सर tan थीटा बराबर y का मान कितना है दोस्तों? 12 है और x का मान 5 है, तो 12/5। देयरफॉर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर? tan इनवर्स 12/5। और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं, दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे का चौथा सवाल कह रहा है 3 cos 300 - I sin 30। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? cos को आप चेंज करिए, कैसे? cos लिख सकते हैं इसको 360 माइनस का 60 लिख सकते हो। हाँ सर, माइनस I sin 30। sin 30 की तो वैल्यू होती है 1 / कितना? 2 होता है। इसको डायरेक्ट रख दो। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर 3 सर cos 360 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो 360 माइनस थीटा जो होता है सर सीधा चलता है, तो cos का सर सीधा क्या होगा? cos होगा। ठीक है सर। थीटा के जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखेंगे 360 माइनस थीटा सर चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में सर cos क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है ना। और यहाँ से आ जाएगा सर माइनस का 1/2i। देयरफॉर सर cos 60 का मान रखेंगे, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है। माइनस का 1/2i। अब क्या करिए, 3 का गुणा कर दो यहाँ पे, तो 3/2 हो जाएगा और 3/2i आ जाएगा। अब इसी को क्या सपोज कर लेते हैं सर, माना z बराबर 3/2 माइनस का 3/2i। अब इसी को आपको सॉल्व करके कोणांक और क्या बताना? मापांक। तो अतः मापांक निकालते हैं, देखते कितना आता है मापांक इसका। तो मापांक का सूत्र दोस्तों क्या होगा? मॉड z बराबर अंडर में दोस्तों क्या? x² प्लस का y²। दैट इज सर मॉड z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड z बराबर अंडर में, देखेंगे 3 का स्क्वायर 9/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। ठीक है। दोनों को सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो मॉड z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 9 9 18 हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे? 9 + 9 और नीचे हो जाएगा 4। देयरफॉर मॉड z की वैल्यू आ जाएगी अंडर में 18/4। ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हो सर? 18 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 × 3 × 3 और नीचे हो जाएगा सर 4 को लिख सकते हैं 2 × क्या? 2। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो मॉड z बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा सर?
यहाँ से 1 2 से 1 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा रूट, मतलब 3 3 बचेगा, तो 1 बाहर हो जाएगा और सर कुछ बाहर नहीं होगा, तो 3/√2 सर हमारा ये मापांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? मापांक आ गया। अब हमको क्या निकालना है? कोणांक निकालना है। तो अतः कोणांक निकाल दीजिए। कोणांक, तो कोणांक सर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है सर क्या? y/x। y और x का मान रखिए। तो सर y का मान यहाँ पे निकाले नहीं, तो y का मान होगा -3/2 और x का मान है 3/2। सर दोनों कट जाएंगे, यानी tan थीटा का मान दोस्तों कितना आ गया? -1। ठीक है। अब tan का कौन सा मान 1 के बराबर होता है? तो सर आपने बताया था 45 का मान होता है बराबर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है। तो प्लस और माइनस जो होता है किस चतुर्थांश में होता है? तो सर ये तो चौथे चतुर्थांश में होता है। चौथे का मतलब क्या हो गया कि सर यह हमारा जो जाएगा वो किस में जाएगा? 360 से कम होगा और 270 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसको चेंज कर दीजिए दोस्तों। कैसे चेंज करेंगे? tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 360 में से इसको घटा दीजिए, 360 माइनस का 45 डिग्री। अब यहाँ पे रूल लगाएंगे, देखेंगे क्या सही है कि गलत है। तो tan 360 माइनस थीटा सर होता है माइनस का tan थीटा। थीटा के जगह पे 45 है तो 45 रख दिए, बिल्कुल सही है सर। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो tan थीटा का मान हो गया सर 360 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा 315, यानी कोणांक हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों? 315 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हो गया? कंप्लीटली क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? तीसरे की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथे के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, कह रहा है 1 - i की संयुग्मी समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसको मान लो कि माना z बराबर कितना दिया है सर? 1 - i दिया है। अब कह रहा है इसका संयुग्मी समृद्ध संख्या, तो z बार बराबर क्या हो जाएगा सर? 1 + i। आप लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाके पिछला वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है ना। अब इसका कह रहा है ध्रुवीय रूप बताना है, तो सर इसका कंपेयर करेंगे तो x का मान 1 और y का मान दोस्तों कितना है? 1 है। अतः सबसे पहले r की वैल्यू निकालते हैं। तो r बराबर होता है क्या? √x² प्लस का y²। दैट इज सर r बराबर हमारे पास हो जाएगा √x का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी आपके पास r की वैल्यू आ जाएगा सर √1 + 1 कितना आ जाएगा? r बराबर सर आ जाएगा √में कितना? 2। अब यहाँ से कोणांक निकालते हैं और कोणांक tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? y/ होता है x सर। ठीक है। y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे 1, x का मान रखेंगे 1। देयरफॉर tan थीटा का मान सर हमारे पास आ जाएगा कितना? 1। अब tan का कौन सा मान सर 1 के बराबर होता है? तो सर 45 का। अब थीटा का मान दोस्तों कितना आ गया? 45। क्लियर है ना। अब 45 क्यों रख दिए? क्योंकि सर x और कहाँ गया? x और y दोनों प्लस प्लस में, तो इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में होगा। पहले में सर 0 से 90 के बीच में वैल्यू होती है, यानी परफेक्ट आंसर है। अतः इसका ध्रुवीय रूप लिखते हैं। अतः ध्रुवीय रूप सर, ध्रुवीय रूप आपको बताए थे z बराबर क्या होता है? r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, मान रख दीजिए। तो z बराबर r का मान कितना निकाले हैं सर? √2 और थीटा का मान निकाले 45। तो cos 45 प्लस i sin क्या हो जाएगा? 45। और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि z का मान दोस्तों कितना दिया है? x + y। ठीक है। और आपसे कह रहा है कि अगर इतना वैल्यू इसके बराबर है तो सिद्ध करके दिखाओ कि z एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगा। तो क्या करते हैं? लिखते हैं अतः जो वैल्यू दिया दोस्तों उसको रखते हैं। mod z + 1 बराबर mod z - 1। z की वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा सर x + iy प्लस का 1। और सर यहाँ पे रखेंगे तो x + iy और दोस्तों क्या आ जाएगा? -1। देयरफॉर इसमें वास्तविक भाग अलग कर लीजिए तो x + 1 मिल जाएगा और प्लस iy। ठीक है, बराबर सर ये हो जाएगा क्या हमारे पास? x - 1 और प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा? iy। क्लियर है ना। अब इसका मतलब क्या होगा? आप लोग जानते हैं ये mod z है भाई, ये समृद्ध संख्या हो गया तो इसका मॉड लेना मतलब मापांक लेना। तो मापांक क्या होता है सर? √ में होता है क्या? x मतलब वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो वास्तविक भाग इसमें क्या दिख रहा है? x + 1 सर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे काल्पनिक भाग y का स्क्वायर। दैट इज सर इसमें भी चलेंगे तो इसमें हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर।
क्लियर है? आप समझिए सर, ये हम लिखवाते थे z बराबर x प्लस आई वाई का मान, तो सर यहाँ से मॉड z का मान क्या होता था, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था सर, का वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ का वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। सर दोनों तरफ से अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर बचेगा सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना आ जाएगा 2x, इसको तोड़ेंगे दोस्तों माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का क्या आ जाएगा 2x, 1x स्क्वायर 1 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस 2x को इधर लेकर आइए तो 2x प्लस 2x बराबर हो जाएगा सर 0, देयरफॉर 4x बराबर हो गया सर 0, 4 को उधर लेकर जाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी z में x की वैल्यू 0 आ रही है, अब देखिए x की वैल्यू 0 आ गई तो आपके पास z का मान क्या बचेगा आई वाई बचेगा, और यहाँ से कह सकते हैं सर अतः z बराबर x प्लस आई वाई, तो x का मान रखेंगे z 0, तो 0 प्लस आई वाई दैट इज z बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा आई वाई। और यहाँ से कह सकते हैं सर इस प्रकार, क्या इस प्रकार कह सकते हैं कि सर z एक जो है ना वो शुद्ध क्या है, काल्पनिक संख्या है, शुद्ध क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्लियर दोस्तों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों कि सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 5 देखते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ कह नहीं रहा है। देखो कह रहा है z1 बटे z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना। तो कह रहा है सिद्ध करके दिखाओ इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना z1 का मान दोस्तों जो है ना वो x1 प्लस क्या है आई वाई 1, और z2 का मान क्या है x2 प्लस आई वाई 2, ठीक है। अब कह रहा है z1 बटे z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, तो इसको सॉल्व करते हैं, z1 बटे z2 का मान निकालते हैं, तो आ जाएगा x1 प्लस आई वाई 1 और नीचे हो जाएगा सर x2 प्लस आई वाई 2। तो सर इसका परमीकरण करते हैं, तो माइनस वाले से क्या करना पड़ेगा सर गुणा करना पड़ेगा, तो x2 माइनस क्या आ जाएगा आई वाई 2 आ जाएगा। ऊपर गुणा करिए तो x1 x2 क्या आ जाएगा आपके पास x1 x2 माइनस x1 y2 i, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो प्लस का x2 y1 i आ जाएगा आपके पास, और माइनस का सर आई स्क्वायर y1 और y2 हो जाएगा। नीचे आ जाइए आपके पास आ जाएगा क्या x2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 का स्क्वायर। क्यों दोस्तों सर ये a प्लस बी है a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये z1 बाई z2 की वैल्यू है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे सर तो हमारे पास कितना आ जाएगा x1 x2 माइनस, ठीक है ना। ये देखो आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे -1 तो -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी सर यहाँ से कर लो y1 और y2, ठीक है। इसमें से आई कॉमन ले लो तो ये बचेगा क्या x2 y1 बच जाएगा और यहाँ पे x1 y2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और नीचे आ जाइए तो नीचे कह रहा है कि सर x2 का स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर का मान होता है -1, देयरफॉर माइनस से माइनस करोगे तो प्लस y2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर z1 बटे z2 का जो मान होगा x1 x2 प्लस y1 y2, और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और यहाँ से कर सकते हैं सर आई ब्रैकेट में x2 y1 माइनस x1 y2, और नीचे हो जाएगा क्या x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है सर यहाँ से देख रहे हैं कि क्या रहा है z1 z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या, तो शुद्ध काल्पनिक संख्या कब होता है जब x का मान दोस्तों क्या होता है 0 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि z1 बटे z2 एक क्या है शुद्ध काल्पनिक संख्या, भाई शुद्ध काल्पनिक क्या है संख्या है, तो जब शुद्ध काल्पनिक संख्या होगा तो दोस्तों x वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है x1 x2 प्लस y1 y2, और नीचे दोस्तों क्या होगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से सर इसका भाग इधर जाएगा गुणा, तो देयरफॉर x1 x2 प्लस y1 y2 का मान कितना आ गया 0, इसे समीकरण नंबर बना देंगे 1, इसका यूज होगा अभी सवाल में, ठीक है ना। अब चलते हैं इसको प्रूव करते हैं, इसके लेफ्ट साइड से चलते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर,
ठीक है। Z1 का मान रखते हैं, Z2 का मान रखते हैं। तो Z1 का मान दिया x1 प्लस IY1 और Z2 का मान दिया दोस्तों क्या x2 प्लस IY2 और इसका होल स्क्वायर। देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में x1 प्लस x2 और सर इसमें से I कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस क्या आ जाएगा y2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका तो समझ रहे हैं सर, मॉड लेना है तो मॉड क्या होगा, वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में सर हमारे पास आ जाएगा क्या x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर और सर इसका होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सर अंडर रूट तो हट जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो तो सर x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2, इसका करेंगे तो y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2। ठीक है भाई। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐसे लिखिए x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर और प्लस दोस्तों इसको साथ में लीजिए। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x1 x2 प्लस y1 y2 बचेगा। समीकरण 1 में देखो x1 x2 y1 y2 का मान किसके बराबर है 0 के, तो इसके जहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास बचा सर क्या x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इस चीज़ को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, परेशान मत होइएगा। इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोले भाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर, इस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यही वाला वैल्यू मिल जाएगा। और इसको भी मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ क्या कि अंडर रूट में सर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और इसका सर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब समझिए कि भाई हमारे पास अगर कहीं पर z बराबर x प्लस आई वाई होता था, इसका मतलब कि सर मॉड z की वैल्यू होती थी अंडर रूट में क्या x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यही ना कि सर अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है मॉड जेड के। तो सर यहाँ पे होगा x1 प्लस वाई1 का स्क्वायर है तो ये x1 y1 किसका है सर z1 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड z1 और सर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार सर x2 y2 इस वाले का है तो ये z2 का मान है तो ये मॉड z2 होगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और ये सर ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे हेंस क्या हो गया दोस्तों प्रूव्ड हो गया। हेंस क्या हो गया प्रूव्ड। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 5वां बड़ा था, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है ना, हमारे ख्याल से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलते हैं दोस्तों किस पे, क्वेश्चन नंबर 6वें पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है इसका क्या बताना, मापांक बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले तिर्यक गुणा करो तो 1 प्लस आई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे दोस्तों हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i। सर यहाँ लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा दोस्तों क्या 2i। नीचे हमारे पास आ जाएगा सर क्या आ जाएगा 1 और माइनस आई स्क्वायर का मान होता है सर -1। क्लियर दोस्तों, सॉल्व कर दीजिए तो 1 प्लस आई स्क्वायर का मान -1 या ऐसे रहने दो आई स्क्वायर प्लस 2i। ठीक है ना, इसका गुणा कर दो माइनस का तो -1 माइनस का आई स्क्वायर और प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा 2i और नीचे जब लाओगे ना तो तुम्हारे पास 1 प्लस कितना हो गया 1 से तुम्हारा 1 कट गया, आई स्क्वायर से तुम्हारा आई स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो ऊपर तुम्हारे पास बच जाएगा कितना 4i और नीचे आ जाएगा दोस्तों 2 से काट देंगे तो आपके पास दोस्तों क्या आ जाएगा 2i। अब इसी का पूछ रहा था मापांक, तो इसको सपोज कर लीजिए माना z बराबर 2i। ठीक है, इसमें वास्तविक भाग नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे 0, तो सर x का मान हो गया 0 और y का मान दोस्तों कितना हो गया 2। अतः मापांक हमारे पास कितना आ जाएगा, अतः मापांक दोस्तों तो मापांक मॉड z बराबर होता है क्या x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यही होता है। तो देयरफॉर मॉड z बराबर सर आ जाएगा x का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर और यहाँ से सर 2 का स्क्वायर, तो मॉड z बराबर अंडर रूट में आ गया 0 प्लस 4 दैट इज सर अंडर रूट में कितना आ गया 4 और 4 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 2 का होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6वें का हमारे पास मापांक कितना आ गया सर 2 आ गया और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बोलो भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 6वां। चलते हैं दोस्तों किस पे, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे।
कह रहा है कि -16/1 प्लस आई रूट 3 को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करके, ऐसा पहला सवाल बहुत, ऐसे पहले सवाल बहुत लगा चुके हैं भाई, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए -z बराबर, ठीक है ना। तो -16/1 प्लस आई रूट 3 आ जाएगा। सर इसमें आई नीचे दिया तो क्या करेंगे दोस्तों, परमीकरण करेंगे सबसे पहले। तो परमीकरण करिए इसका, तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देखेंगे 16 का गुणा करिए तो -16 प्लस 16 रूट 3 आई आ जाएगा। नीचे चलेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो सर 1 का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो सर -16 प्लस 16 रूट 3 आई ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आई स्क्वायर का मान रखोगे कितना, -1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी सर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16 प्लस 16 रूट 3 आई और नीचे दोस्तों आ जाएगा 1 प्लस का 3, 3 एक जोड़ेंगे 4, ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए तो माइनस का 4 प्लस 4 रूट 3 आई और नीचे दोस्तों हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, यानी सर जेड का मान हमारे पास आ गया माइनस का 4 प्लस 4 रूट 3 आई। सर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x का मान है सर माइनस का 4 और y का मान दोस्तों है क्या, 4 रूट 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर r निकालते हैं। अच्छा r बराबर क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r का मान कितना, x का मान आया सर -4, तो -4 का स्क्वायर करो प्लस y का मान दोस्तों है 4 रूट 3, 4 रूट 3 का स्क्वायर कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा r बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 में जो 16 से कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा दोस्तों 48, यानी r बराबर आ गया 8 6 14 4 यानी 64, 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 8 का, यानी r का मान आ गया 8। अब पूर्णांक निकाल लेते हैं दोस्तों, और पूर्णांक थीटा, पूर्णांक ये सब आप तरीका जानते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना, y बटे x, पर मान रखेंगे सभी का, तो tan थीटा बराबर y का मान है सर 4 रूट 3 और x का मान -4, 4 से 4 कट गया, यानी सर tan थीटा का मान हमारे पास आ गया -√3। सर √3 किसके बराबर होता है, tan के, तो सर ये तो बराबर होता है -tan हो जाएगा सर 60 डिग्री के। और सवाल पूछता है सर किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो सर ये माइनस और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है दोस्तों, आप जानते हैं सर माइनस प्लस होता है द्वितीय में। द्वितीय में जो कोण होता है वो 90 से ज़्यादा होता है, 180 से क्या होता है, कम होता है। इसको चेंज करेंगे तो 180 में से इसको घटा दीजिए भाई, तो tan थीटा लिखेंगे tan 180 माइनस का 60 डिग्री। और समझेंगे कैसे इसको लिख सकते हैं सर, 180 माइनस थीटा जो होता है सर सीधा चलता है, तो tan का सीधा tan हो जाएगा, थीटा के जहाँ पे 60 दिया था तो थीटा के जहाँ पे 60 हो जाएगा, लेकिन सर दूसरे चतुर्थांश में tan माइनस होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे तो tan 60 में से 180 में से 60 घटाएंगे तो सर tan कितना आ जाएगा 120। अब देखेंगे दोस्तों थीटा का कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान कितना आ गया 120 डिग्री, कितना आ गया 120। अतः ध्रुवीय रूप आप जानते होंगे, आपको सूत्र लिख पाया गया होगा दोस्तों। अतः ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा हमारे पास सर z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, मान रख देंगे हमारे पास z का मान r का मान 8 आया है, cos थीटा का मान 120, तो प्लस i sin 120 हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको क्या कर चुके, सॉल्व कर चुके। अब क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 प्लस 7i/2 माइनस आई स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो जगह यहीं से लेकर चलते हैं, तो क्लास में तो जगह कम पड़ जाएगा। तो z बराबर 1 प्लस 7i सर और नीचे दिया है 2 माइनस आई का स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1 प्लस 7i, नीचे सूत्र लगा दीजिए e माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 7i सर ऊपर ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर का दोस्तों -1 हो जाएगा, माइनस का 4 में से 1 हटा दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस 7i और नीचे हो जाएगा दोस्तों 3 माइनस का 4i, ठीक है ना। अब इसका परिमीकरण कर दीजिए, तो 3 प्लस 4i से आप ऊपर गुणा करेंगे और 3 प्लस 4i से दोस्तों कहाँ गुणा करेंगे, नीचे की तरफ, ठीक है ना।
तो अब बारी बारी से गुणा करते हैं। तो हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 1 का गुणा 3 में करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का गुणा 4 आई में करेंगे तो 4 आई, प्लस सर 7 आई का गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 का 21 आई, और 7 आई का गुणा 4 आई में करेंगे तो सर प्लस का 28 आई का स्क्वायर। नीचे आएंगे सर एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में प्लस बी। सूत्र किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आई का दोस्तों होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 3 प्लस 4 आई 21 आई सर हो जाएगा कितना 25 आई, ठीक है, प्लस 28 गुणे आई स्क्वायर का मान दोस्तों होता है -1, दैट इज नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 16, और आई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो सर हमारे पास मिला क्या 3 प्लस 25 आई और माइनस का 28, और नीचे दोस्तों हो जाएगा 9 प्लस 16, तो जोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा 28 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो सर माइनस का 25 प्लस का 25 आई और नीचे आ जाएगा 25, ठीक है, ऊपर से 25 कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास आ जाएगा -1 प्लस आई और नीचे आ जाएगा 25, 25 से 25 कट गया, यानी हमारे पास जेड की वैल्यू दोस्तों आ गई -1 प्लस का आई। कंपेयर करेंगे तो यस का मान सर -1 है और वाई का मान दोस्तों कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर हमारे पास होता है सर अंडर रूट में x² प्लस का y² होता है। हाँ सर, तो x का मान रखेंगे, x का मान -1 है तो स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, y का भी मान स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, यानी r का मान दोस्तों हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट में कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको निकालना है दोस्तों क्या पूर्णांक निकालना है, क्या निकालना है पूर्णांक, पूर्णांक निकालते और पूर्णांक और पूर्णांक, पूर्णांक का सूत्र आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है क्या y बटे कितना यस, y बटे क्या होता है यस, देयरफॉर सर tan थीटा बराबर y का मान दोस्तों रखेंगे कितना 1 रखेंगे और यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो tan थीटा का मान आ गया -1, देयरफॉर सर tan का कौन सा मान 1 के बराबर होता है तो सर 45 का होता है। अब फिर देखेंगे चतुर्थांश की बात करेंगे, ये -1 प्लस, तो माइनस प्लस दोस्तों किस चतुर्थांश में जाएगा दूसरे वाले में, दूसरे में हम जानते हैं सर 90 से ज्यादा 180 से कम होता है, तो यहाँ भी वही है, यहाँ ये कर देंगे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा, सर इसको 180 में से घटाएंगे तो tan 180 माइनस क्या हो जाएगा 45, ठीक है ना। और tan 180 में से 45 घटा लो तो तुम्हारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा tan 135, tan 135, देयरफॉर थीटा का मान दोस्तों कितना आ गया 135 डिग्री, यानी पूर्णांक आपके पास आ गया 135। अब हमको ध्रुवीय रूप इसका पूछ रहा था, अतः इसका ध्रुवीय रूप दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप आपको हम सूत्र लिख पाए थे, ध्रुवीय रूप का क्या होता है सर होता है z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो मान रख दीजिए तो z बराबर r का मान है अंडर रूट में 2 सर ब्रैकेट में हो जाएगा cos 135 और प्लस सर i sin 135। क्लियर दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का जो था पहला और दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों किसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 8 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, क्या है ना कि Z1 और Z2 दो सममित संख्या इस प्रकार है कि इसकी वैल्यू बराबर है, तो सीधे करके दिखाना है कि Z1 माइनस Z2 जो होगा सर π/2 के बराबर होगा। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं दोस्तों क्या कि माना Z1 की जो वैल्यू है ना वो x1 प्लस क्या है i/1 है, और Z2 की वैल्यू सपोज कर लिया जाए x2 प्लस दोस्तों क्या है i/2, ठीक है। अब जो हमको दिया है अतः जो दिया है सर क्या मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर होगा मॉड Z1 माइनस Z2 के, इसी को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं Z1 का मान हो जाएगा x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2 बराबर होगा सर x1 प्लस i/1 माइनस x2 माइनस सर i/2 हो जाएगा। बोलिए भाई सर यहाँ पे जब माइनस है ना तो माइनस माइनस ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, इसमें वास्तविक भाग अलग करो, x1 प्लस x2 सर एक पास कर दो और i को कॉमन ले लो तो y1 प्लस क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका हो जाएगा मॉड बराबर, इसमें भी वही काम करिए तो x1 माइनस x2 आएगा, ठीक है, और प्लस सर i कॉमन लेंगे तो y1 माइनस क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा, इसका होना है।
अब क्या करेंगे सर, अब मॉड का मतलब जानते हैं सर, काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग का स्क्वायर होगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में हो जाएगा क्या, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और प्लस सर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर इधर भी सर वही काम होगा क्या कि अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस सर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सर दोनों तरफ अंडर रूट था तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लगा दो, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2। ठीक है ना, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर लगाओ, तो y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 इंटू y2 बराबर, इधर भी करेंगे सर, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2। तो इसका करेंगे तो y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर और सर माइनस का 2y1 इंटू y2 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, जो कट का काट दो, तो काटने का तरीका क्या है सर, जो बराबर के दोनों तरफ सेम रहता है उसको काट दो, x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2, ये सब कट जाएंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, x1 वाले को एक तरफ लाते हैं। ठीक है ना, 2x1 x2 सर इधर आएगा तो प्लस का 2x1 x2 बराबर, इधर इसको उधर लेकर जाओ तो माइनस का 2y1 y2 और इधर भी है सर माइनस का 2y1 y2। क्लियर दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, दो कॉमन लेके काट देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा दो दो जोड़ोगे तो 4x1 x2 हो जाएगा और इधर जोड़ोगे तो माइनस का 4y1 y2 हो जाएगा। तो सर 4 माइनस मतलब 4 से 4 तो कट गया, 4 से 4 कट गया, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, x1 x2 बराबर दोस्तों क्या, माइनस का y1 y2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पूर्णांक z1 बटे z2 लाना है, तो आपको मालूम है कि tan थीटा की वैल्यू होती है सर किसके बराबर, y बटे x के बराबर होता है, तो हम इसको y बटे x के रूप में बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, x1 को इधर लेकर चलिए, ठीक है ना, तो y1 बटे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। बोलिए भाई, इसको x1 को इधर लेकर जाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा और y2 को इधर लेकर आइए, तो सर बराबर हो जाएगा माइनस का x2 बटे दोस्तों क्या, ऐसा कर सकते हैं। हाँ सर, अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसी को चेंज, तो y1 बटे x1, y बटे x जो होगा सर tan के बराबर होता है, तो इसको लिख देते हैं tan थीटा1, इसको लिख देते हैं tan थीटा1 के बराबर। देयरफॉर सर -1 अपान, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y2 बटे हो जाएगा सर x। बोलिए भाई, सर x2 जब भिन्न में रहेगा ऊपर जाएगा तो x2 हो जाएगा, इतनी बात तो समझ ही रहे होगे, और y2 बटे x2 तुम्हारे पास आ जाएगा दोस्तों कितना, tan थीटा1 बराबर हो जाएगा -1 अपान सर ये हो जाएगा tan थीटा2, tan थीटा2। अब जानते हो तुम लोग कि माइनस मतलब 1 अपान tan थीटा2 बराबर होता है सर किसके बराबर होता है, cot के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा cot थीटा2। ठीक है, अब दोनों तरफ हमको tan लाना है, तो tan लाइए, फिर tan लाने का तरीका इसको चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो cot को क्या लिख देते हैं दोस्तों, लिखते हैं इसको tan 90 प्लस थीटा2, क्या लिखते हैं 90 प्लस थीटा2, या 90 को सर हम लिख सकते हैं पाई बटे 2, लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्या चीज, सर दोनों तरफ tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, दोनों तरफ tan को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास थीटा1 की वैल्यू दोस्तों क्या देगी, पाई बटे 2 प्लस का थीटा2। थीटा2 को इधर लेकर आइए तो थीटा1 माइनस थीटा2 बराबर हो जाएगा पाई बटे 2, और थीटा1 को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्णांक है सर, पूर्णांक किसका है सर, z1। ठीक है, थीटा2 को क्या कहोगे तुम सर, पूर्णांक है किसका है सर, z2 का, और बराबर दोस्तों किसके आ गया, पाई बटे 2, इसके आ गया पाई बटे 2 के आ गया, और ये आपके दोस्तों क्वेश्चन का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से इसको कैसे चेंज किए, 90 प्लस थीटा जो होता है सर क्या होता है, उल्टा चलता है, तो tan का उल्टा cot हो जाएगा। अब ये दूसरे चतुर्थांश में सर tan क्या होता है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से इसको चेंज करके हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो ये रहा दोस्तों कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 चलते। तो दोस्तों 5C का क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे वाले क्वेश्चन जो बचे हैं 9 से 14, उसको उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में बना देंगे। ठीक है ना, क्योंकि
क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी रहती है। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे बंद करेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।